हैं, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ला नीना जिसकी वजह से हम रेन या फिर फ्लड जैसी सिचुएशन देखते हैं वो पर्टिकुलरली इंडिया में इमर्ज हो सकता है ब्रीफ पीरियड के लिए इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर दिस ईयर या फिर बाय एंड ऑफ फरवरी 2026। कितनी लाइकलीहुड है, कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं इस तरीके की सिचुएशन को, उस पर करते हैं बातचीत। शर्मा जी नमस्कार। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना सरोकार रखते हैं इस रिपोर्ट से, और अगर इस तरीके की सिचुएशन आती भी है तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं इमर्जेंस या फिर ड्यूरेशन ला नीना जैसे इवेंट्स की। धन्यवाद। देखिए, लगातार स्काईबेट में तो हम लगातार इसको ला नीना ये वाली एपिसोड न्यूट्रल लगातार इसको फॉलो करते हैं और अपने वेबसाइट पे इसका अपडेट देते भी रहते हैं। अब आपने पूछा ला नीना का कौन से फैक्टर, बेसिकली देखिए ला नीना एल नीनो ये दोनों फिनोमिना जो हैं प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में तापमान जो घटते बढ़ते हैं उसके कारण ही ये जो ला नीना या अल नीनो की स्थिति बनती है। जब तापमान सामान्य से कम चले जाते हैं तो कूल हो जाता है, मतलब वो ला नीना की स्थिति बनती है, और जब ज्यादा हो जाते हैं बढ़ जाते हैं गर्म हो जाता है ओशन इक्वेटोरियल पैसिफिक तो वो अल नीनो होता है। तो पर इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि ला नीना के लिए भी अल नीनो के लिए भी। नाउ अभी आपने ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो का मेंशन किया। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो के मापदंड अलग हैं और जो एनसेप जो अमेरिकन है, नासा है, उनके मापदंड अलग हैं। उनका थ्रेशोल्ड जो है नासा का, अमेरिकन यूएस जो रिसर्च सेंटर है उनका है 0.5 डिग्री, और जो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो है इसका है 0.8 डिग्री। कहने का मतलब है अगर ला नीना है तो एनसेप के मुताबिक जो तापमान -0.5 या उससे ज्यादा कम जो एनोमलीज हैं तापमान की वो हो जाएंगी तो ला नीना। वेरएस ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो वो लगातार जब तक वो -0.8 तक नहीं पहुंचेगा वो उनका थ्रेशोल्ड है। कहने का मतलब ये है कि अगर वीक ला नीना होता है थोड़े समय के लिए तो ऑस्ट्रेलियन मापदंड के हिसाब से वो तो और भी छोटा होगा और उसका आना थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे इस वक्त। जो एनसेप है उसके मुताबिक तो जो थ्रेशोल्ड है -0.5 डिग्री का, पिछले आप 4 सप्ताह की बात करें तो लगभग 3 सप्ताह में बकायदा -0.5 डिग्री तापमान आया है। कहने का मतलब है थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंच रही है, जिसके चलते हमें ला नीना की संभावना जरूर बनी रहेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलियन मापदंड पे जाना होगा तो वो तो दिसंबर आ जाएगा। अच्छा, बहुत संक्षेप में शर्मा जी मैं एक चीज और आपसे जानना चाहती हूँ, समय की कमी है, माफी चाहूंगी आपसे। ये बताइए अर्ली विंटर्स और हार्श विंटर्स की कितनी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस तो हमने स्पेशली दिल्ली जैसे रीजन्स में ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों में देखे हैं। हाँ, देखिए जो अभी तापमान में बदलाव आया है दिल्ली में वो तो जो अभी बिन मौसम की बरसात ही मैं कहूंगा इसको, क्योंकि मानसून विड्रॉवल के बाद एक बहुत अच्छे 2-3 दिन वर्षा हुई है, हैवी रेन्स हुई है, पहाड़ों में बर्फबारी थोड़ी जल्दी हो गई है, उसके कारण तापमान गिरावट जरूर आई है। 20 डिग्री से कम मिनिमम तापमान पहुंच गया दिल्ली का। तो ला नीना के चलते जो सर्दी का मौसम है वो माना जाता है कि थोड़ा हार्शर देन एवरेज, हार्श विंटर्स जरूर, लेकिन लगातार लंबे समय के लिए नहीं। हाँ, पिछले साल भी ला नीना था, अगर आपको याद हो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी पिछले साल भी ला नीना की स्थिति रही थी, उसी तरह की स्थिति। और हम लेके चलेंगे कि जो सामान्य तापमान से कम ही रहेंगे विंटर में, विशेषकर दिसंबर के अंत से लेके जनवरी के महीने, ये जो 40 दिन का पीरियड होता है जिसको हम कश्मीर में चिले कला भी कहते हैं, उसमें जरूर सर्दी सामान्य से ज्यादा रहेगी। जी।